होगा। किसी को कुछ कहना है कल के असाइनमेंट के बारे में, कि कल का असाइनमेंट जो है हुआ और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? कोई है जो शेयर करना चाहता है? यस मैम, आप जो भी कोई शेयर करना चाहे प्लीज शॉर्ट में आप थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। और आई होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा। जी मैम, आप बोलिए मैम। गुड इवनिंग गीत मैम। यस मैम। मैम आपने जैसे जब वो बता रहे थे ना कि हमारा जो असाइनमेंट था उसके अकॉर्डिंग ना, लाइक मैं कुछ चीजें लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए थे जिनकी वजह से मैं कुछ टाइम के लिए मोमेंट्री ही सही, बट कुछ साल मेरे ऐसे कहते मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। बट सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि बहुत बुरा हो गया, लाइक सिचुएशन ऐसी हुई कि वो गलत चीजें, गलत फहमियां, गलत चीजें वो लगी। बट मैं समझ नहीं पा रही थी अपने आप को एक्चुअली, क्या करूं ना समझ में नहीं आ रही थी कि आई शुड बी थैंकफुल और नॉट। लेकिन कल आपके करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो दैट वाज गुड थिंग ना, कि कुछ टाइम के लिए सही पर अच्छी चीजें भी हुई उसके साथ। तो मैंने थैंक यू बोला मन ही मन ऐसा। थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा आगे आते हैं शेयरिंग के लिए। तो हम चैप मैम, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, रेखा मैम। हाँ जी। तो आज के चैप्टर का नाम है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। हमने जो है एक चैप्टर पहले किया था जिसका नाम था सपनों को लिखना। आई होप सो आप सबने अपने सपने लिखे होंगे, जो कि फर्स्ट डे पे हमने आपसे करवाया था। अब उन सपनों को हमने उस टाइम तो आपसे बेसिकली जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो आप लिख लीजिए, ऐसा कह के हमने आपसे सपने लिखवाए थे, ठीक है। अब उन सपनों को आपको कैसे पूरा करना है उसकी पूरी साइंटिफिकली प्रूफ, पूरी मॉडर्न टेक्निक, जो कि जिसके बारे में मैं थोड़ा सा भी डिटेल में बताऊंगी कि वो टेक्निक कहाँ से आई और कैसे हम उनसे अपने सपने अचीव करेंगे। तो आज वो दिन एक्चुअली आ गया है और अब आपको आप लोगों के सपनों पे काम करना है। तो अमेरिका से ये टेक्निक आई है एक्चुअली। अमेरिका से तो एक्चुअली नहीं कहा जाता, लेकिन इस टेक्निक को जो है दुनिया के सामने लाने वाला अमेरिका है। 1980 से 1980 तक जो है, 1970 से 1980 तक जो ओलंपिक गेम्स होते थे उसमें जो रेस वाला जो गेम होता था उसमें जो कोच होते थे वहां के, वह जो है अमेरिकी प्लेयर्स को एक टेक्निक सिखाते थे, उनको विजुलाइज करवाते थे कि आप लोगों को ऐसा फील करना है कि आप लोग ग्राउंड में दौड़ रहे हो। और इतना बखूबी वो विजुलाइज करवाते थे कि जब वो लोग ऐसा करते थे तो उनके हार्ट में वही वही उनके हार्ट में जो हार्ट बीट होती थी, जब एक रेस लगाने वाला इंसान जो रेस लगाता है जो उसकी हार्ट बीट होती है वही हार्ट बीट उस टाइम पे उनकी होती थी। और वही जो नर्व सिस्टम जो होता है, वही जो पसीना पसीना जो इंसान हो जाता है वैसे ही होता था। और उनके जो जीतने के चांसेस थे उस टाइम में सबसे ज्यादा थे, वो लोग सबसे ज्यादा ओलंपिक्स उधर ही उसी टाइम पे जीतते थे। तो हम अब जो है सपनों के एडवांस चैप्टर पे आ चुके हैं। हमारा चैप्टर का नाम है मेक योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। अब सबसे पहली चीज तो ये, जिस तरह से हम हमारी बॉडी में से कचरा निकालते हैं जब हम मॉर्निंग में जाते हैं, है ना, तो हम फ्रेश होते हैं, हम हमारी बॉडी में से कचरा निकालते हैं, वैसे ही मैजिक बुक हमको हमारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना बताती है कि कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने की कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती है। या तो आप बहुत बड़े मेडिटेटर बन जाएं, है ना, और आप उस टेक्निक में महारत हासिल कर लें, और या फिर है कि आप सिंपल सा ग्रेटिट्यूड अपना लें। अब ग्रेटिट्यूड में भी आपको उन लोगों ने पर्टिकुलर हर एक चैप्टर वाइज जो है टेक्निक बता दी है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे हम बॉडी में से कचरा निकालते हैं वैसे ही हमको नेगेटिविटी इन 12 चैप्टर तक हमारी निकाली गई और आगे भी आने वाले चैप्टर्स में निकाल दी जाएगी, जिससे कि हम पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाएंगे और हम हमारे आगे आने वाले ड्रीम्स को या हमारे ड्रीम्स को कैसे अचीव कर पाएंगे वो इसमें बताया जाएगा। अब आप एक और चीज देखिए कि अभी जो हम सीख रहे हैं बेसिकली,
आज मान लीजिए मैं 2023 से जुड़ी हूँ, तो 2023 से के बाद से मुझ में एक ड्रास्टिक चेंज आया होगा। तो क्या ये मैंने अपने बच्चों से शेयर नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा उस उनको इस बुक बुक की लैंग्वेज में नहीं, बट मैंने इस चीज को उनको अपने तरीके से बताया होगा। तो आप सोचिए, हमारे जो बच्चे हैं, जो आज का जो यूथ है, वो कितना लकी है कि उनको ये टेक्निक्स मिल रही है और ये चीजें हम उनको बता पा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, बच्चे बिल्कुल उस इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको एडमिट करते हैं, और वह उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनाते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल मेरे बेटे का देती हूँ, कि वह कई बार ऐसे बोलता है, नेगेटिव नहीं बोलो, और जो जो उसको चाहिए होता है वो ऐसे बोलता है कि ये जैसे आ चुका है। इसकी भी एक छोटी छोटी टेक्निक्स बताती हूँ। जैसे कि हमको स्वस्थ रहना है, तो हमको ये बोलना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, या फिर मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, ये मेरा सपना होना चाहिए। न कि मुझे ये बोलना है कि मैं बीमार न पड़ूं, क्योंकि बीमार इज द नेगेटिव वर्ड, है ना। और नहीं पढ़ूं, नहीं इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस, है ना। आप टेंसेस पढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। तो हमें हमारा अफर्मेशन सबसे पहले तो पॉजिटिव करना है। या फिर मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं रहना चाहता, हमें ये नहीं बोलना है। हमें ये बोलना है कि मैं आई ऑलवेज वांट टू बी हैप्पी, राइट। दिस शुड बी आवर एफर्मेशन, राइट। तो मैम आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट में सारे लोग आई होप सो आ गए हैं। और आई होप कि आप सब लोगों ने 12 दिन के सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट लग के किए होंगे, क्योंकि वही आपका बैंक बैलेंस है जो आपकी सपनों को पूरा करने में अब काम आएगा, राइट। अब तीसरी टेक्निक ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चों को प्लीज ये चीजें सिखाइए, जैसे कि मैंने अब धीरे धीरे उनको सिखाना चालू किया है। उससे क्या होगा, वो छोटी छोटी चीजें अचीव करने लगेंगे, वो पॉजिटिव बनेंगे। इसकी हम लोग बहुत जल्दी एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड। उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज पे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सिखाने की टेक्निक्स थोड़ी सी अलग होती हैं। अब तीसरा चीज ये होती है कि हम लोगों की लाइफ में, आप समेत मेरे समेत, कई ब्रेकडाउन्स आते हैं, कई छोटी छोटी नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती हैं। हम कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो कुछ छोटी सी कोई आर्ग्यू हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, कभी हम उन हमारे जो है इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या हमें उस चीज से उबरना है। तो उसकी एक छोटी सी टेक्निक ये होती है कि कबूल है की प्रैक्टिस। सबसे पहले तो कोई भी चीज है उसको आप कबूल कर लो, सिचुएशन को लिख लो, राइट। कोई छोटी मोटी कुछ भी चीज है कि मुझे इससे डर है, उसको कबूल कर लो, उसको लिख लो। अब उस शिट्स को जिसमें आप लिख रहे हो, या तो उसको फ्लैश आउट कर लो या जला दो, है ना। सबसे पहले तो मुझे ये कबूल है, या तो उसको फ्लैश आउट कर लो या उसको जला दो। आप ये चीज जब तक करो जब तक वो चीज नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकल नहीं जाती, ठीक है। तो आप ये चीज अपनी लाइफ में अपना सकते हो। तो जब हमने शुरुआत में जब मैजिक बुक स्टार्ट की थी, मैं आपको आज ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आपको पूरा कंसंट्रेट होके, पूरा फोकस होके ये चैप्टर करना है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। तो जब हमने स्टार्ट में जब ये बुक स्टार्ट की थी, तब हमने ये कहा था कि आपके सपने कुछ चीजों से अचीव होंगे। सबसे पहला है मैजिक बुक, पहला जो कि हम कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पेरेंट्स के शुक्राने, राइट। तीसरा है अमृत वेला। पहला आप कर रहे हो, दूसरा भी आई होप सो आप कर रहे होंगे। तीसरे में मुझे डाउट है कि कई लोग कभी उठ रहे होंगे, कभी नहीं उठ रहे होंगे, या नहीं उठ रहे होंगे, या कुछ एक हैं धुरंधर जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो उठ रहे होंगे। तो तीसरे पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। आप कोशिश कीजिए कि आप अमृत वेले में उठे, फिर भले आप वापस से सो जाइए। तो इन जब हम पूरी बुक ही कर रहे हैं और जब हमें हमारे सपने अचीव करने ही हैं, कुछ भी हो जाए मुझे पूरा करना ही है, तो फिर हम ये तीसरा क्यों हम रोक के बैठ जाएं, या तीसरे पे हम क्यों नहीं काम करें। तो तीसरे को भी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो हमको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लानी, मस्ती मारनी है। सुबह उठना है तो दिन की शुरुआत कैसे हो, पॉजिटिविटी से, है ना। और पॉजिटिविटी से ही समाप्ति हो। मस्ती मार के दिन की शुरुआत करनी, हर चीज में थैंक यू बोल के, लोगों को ब्लेसिंग्स देके, मैजिक डस्ट करते हुए चलना है। टूथब्रश से लेके रात के नाइट प्रेयर तक हमको थैंक यू ये सब बोलते हुए चलते रहना है, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज फोकस होके चैप्टर को सुनिएगा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। मैं अभी वेडिंग का पूरा प्रोग्राम छोड़ के आ चुकी हूँ, सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डांसेस चल रहे हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आज ही इसको लेना चाहती थी। और आई नो आप सब लोग अपने सपनों का वेट कर रहे थे, तो ये चैप्टर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग फोकस होके सुनिएगा। जी मैम, पढ़िए। जी मैम। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना एक सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सर्दियों अब से अब आपने अभी तक जो भी चीजें अचीव की है ग्रेटिट्यूड से, मतलब कि आपने अपने वो सेंटा क्लॉज जैसे अपनी जो वो पोटली है ना वो पूरी भर दी है, ठीक है। अगर आपने लग के प्रैक्टिस की होगी तो, है ना। और अभी तक सुनते ही सुनते आ रहे हैं, तो आपके जीवन में हल्के फुल्के मैजिक हो सकते हैं। हाँ, और अगर आपके सपने बड़े हैं और आपने अच्छे से सपने लिखे हैं और आपको वो पूरे करने ही हैं, तो आई होप सो कि आपने वो 12 चैप्टर्स की प्रैक्टिस लग के की होगी। तो जब वो जो पोटली है ना आपकी, अब वो धीरे धीरे खाली होगी। और वो कैसे खाली होगी? क्योंकि उसमें से वो सपने का जो फल है ना वो अब गिरेगा। तो उसके लिए अब आपको क्या टेक्निक यूज करनी है, वो मॉडर्न टेक्निक, वो साइंटिफिक टेक्निक, वो स्पिरिचुअल टेक्निक, वो अब इसमें बताई जाएगी। जी। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। एमपी में मैं एमपी से हूँ, तो मुझे पता है कि वहां पे उज्जैनी मनाते हैं, उसको बोलते हैं उज्जैनी मनाना। वहां पे क्या होता है कि सब लोग जाते हैं वनों में, मतलब जंगल वाले एरिया में, और बड़े अच्छे से पिकनिक टाइप मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब उसका थोड़ा सा मॉडर्न रूप होता जा रहा है, लेकिन पहले से ही परंपरा चली आती रही है कि वह एक एज्यूम करते हैं कि वर्षा बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी बारिश होगी। ये ऐसे पुराने टाइम से चला आता रहा है। लेकिन उसका थोड़ा जो एक्चुअल वो क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था उसमें, उसका रीजन क्या था, वो किसी को पता नहीं था। बस वो हम लोग एक पिकनिक रूपी उसको करते आ रहे थे। तो उसका रीजन ये था कि हम लोग ये अज्यूम करते थे कि इंद्रदेव ने हमें बहुत अच्छी बरसात दे रहे हैं और हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। वो उसकी खुशी पहले से ही मना लेते थे कि ऐसा होना ही होना है। तो वो वैसा होता ही होता था। यह उसका रीजन था। जी मैम, पढ़िए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसी मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए, अब इसमें आप थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा ये क्या कह रहे हैं। कि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यानी कि सबसे पहले तो मेरा पूरा ऑरा, मेरा पूरा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है। तो मैं अपने जीवन में किन लोगों को आकर्षित करूंगी, कौन मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, कौन मेरे रिलेटिव्स बनेंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे। राइट। अब उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बताना होगा। यानी कि सपोज कि किसी को घर बनाना है ना। तो सबसे पहले वो घर बनेगा कहाँ? सबसे पहले वो घर डायरेक्ट तो नहीं बन जाएगा, किसी न किसी के दिमाग में तो बना होगा। आज ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था?
किसी ने किसी के दिमाग में बना था, उसके बाद वो धरातल पर बना। तो यानी कि आपको जो भी चाहिए तो सबसे पहले तो दिमाग में उसकी क्लियर इमेज होनी चाहिए। हम देखते हैं ना, हम जब कोई आउटफिट बनवाते हैं तो हमारी कितने हम लोग आउटफिट्स जो हैं गूगल पे सर्च करते हैं, पिंटरेस्ट से निकालते हैं कि मुझे एग्जैक्ट ऐसा ही आउटफिट चाहिए। हम सिर्फ एक आउटफिट के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि नहीं मुझे एक ऐसा ही चाहिए, हम पिक्चर दिखाएंगे, उसका कोई वीडियो शेयर करेंगे, तो हम हमारे सपनों को लेके हम इतना उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो हमें जो सपना हमको पूरा करना है उसका एग्जैक्ट चित्र वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। उसके आगे भी आपको डिटेल आएगी कि अगर आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, ये वो सब सारी डिटेल्स आएगी उसमें। जी मैम। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। सबसे पहले तो आपका जो भी सपना है ना, कुछ भी आपका सपना है, तो आपको आपके दिमाग में या पूरा दिन आपको ये सोचना है, आपको उस सपने के लिए ये सोचना है कि ये मेरा सपना पूरा हो चुका है ना, ये चीज मुझे मिल चुकी है। और उसकी, मान लीजिए आपको एक टीवी चाहिए या एक कार चाहिए, ठीक है। अब आपने पूरा उसका डिटेल लिखा है कि मुझे ये कलर की कार चाहिए, ये कंपनी की चाहिए या कुछ भी। अब आपको ये मानना है, ये सब ऐसे पूरा करना है कि मुझे ये कार मिल चुकी है। और उसको जब मिलेगी वो कार तो आप किस किस लोगों को बताएंगे, उसकी खुशी कैसे व्यक्त करेंगे, यह आपको उस एज्यूम करना है, विजुलाइज करना है आपको कि मैं मुझे ये कार मिल चुकी है, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने इसको फोन लगाया, जो भी आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, मैंने इसको बता रहा हूँ मैं। या मान लो घर में बड़ा उछल उछल के मैं सबको शेयर कर रहा हूँ कि मेरी ये कार आ चुकी है। इस तरह से ये लैंग्वेज कह रही है कि इस तरह से आपको शेयर करना है। मिलने वाली चीज के लिए ऐसा सोचना है कि वह मुझे मिल चुकी है, उसकी खुशी ऐसे मनानी है जैसे वो भविष्य में जब मिलेगी तब मैं कैसे खुश होऊंगा, है ना। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन की पावर। और इसकी पावर ऐसे है जैसे कि एक मूवी बनने वाली होती है, राइट। तो मूवी का जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो भी होता है, वह एक एक्टर को मूवी कैसे सुनाता है। आप कभी भी देखना फिल्म में ऐसे सीन आते हैं, तो वो सीन ऐसे सुनाता है। आप देखिए गांव का एक दृश्य है, उस गांव में आप चले जा रहे हैं, आप खो गए हैं, मतलब कि उस एक्टर को वो ऐसा एज्यूम कराता है कि तुम उस गांव के उस दृश्य में हो, तुम्हारे ऊपर पूरी पिक्चराइजेशन फिल्म बन रही है। मतलब वो होती है विजुअलाइजेशन की पावर। तो वैसे ही हमको हमारे उस सपने के लिए सोचना है, ठीक है। अब देखिए इसमें, हम यहाँ पर बेड पे बैठे हैं या पैदल चल रहे हैं या धरती पर है, तो हमें ये विश्वास है कि हम गिरेंगे नहीं, हम ऊपर नहीं उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है जो कि हमें जो है ऊपर उड़ने नहीं देती। ये हमको विश्वास है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक पावर होता है, वह पावर होता है विजुअलाइजेशन का पावर, ठीक है जी। लाइक जी। अट्रैक्ट लाइक। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर
और संबंध या रेखा मैम की आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? नहीं मैम, नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट। रेखा मैम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ मैम, आपकी आवाज जो है रुक गई थी, आप वापस से थोड़ा ठीक वापस से है। पढ़िए इसको। जैसे धन से आप वापस से पढ़िए। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। तो वापस से पढ़ो इसी को। हाँ यहाँ से पढ़िए, जैसे धन स्वास्थ्य। हम्म। हाँ, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कह रहे हैं। एक जी पेन मैम। तथा जर्नल देखिए इसमें लेकर। आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब हमने ये बुक की स्टार्टिंग की थी तब हमने आपसे आपके ड्रीम्स लिखवाए थे कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं आप लिख लीजिए। आई थिंक 10 लिखवाए थे, जिसने भी 10 लिखे हो, 10 से ज्यादा लिखे हो, वो उनके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने 10 से ज्यादा लिखे हैं तो आप सबसे ज्यादा, आपको सबसे पहले जो ड्रीम्स पूरे करने हैं उनमें से 10 ड्रीम्स ले लीजिए। ठीक है, उनमें से 10 ड्रीम्स लेके अब आप उनको अलग अलग क्षेत्र में भी कर सकते हैं कि यार मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ड्रीम ले लेता हूँ, धन के क्षेत्र में एक ड्रीम ले लेता हूँ कि भाई मुझे इतनी मेरी इनकम चाहिए मंथली है मेरे हस्बैंड की। ओवरऑल आप अपने लिए बोलिए। अच्छा, जो भी ड्रीम आप लेंगे उसमें हीरो आप होंगे। आप ये नहीं लिख सकते कि मेरे हस्बैंड की 10 लाख, मतलब 2 लाख रुपए महीना की इनकम होना चाहिए, 3 लाख। आप लिखिए मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, है ना। मतलब हीरो आप है, हीरोइन आप है। तो उन ड्रीम्स में से 10 मेन मेन ड्रीम्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको ये हेल्प कर रहे हैं कि आप उन ड्रीम्स में अलग अलग क्षेत्र में से चूज कर सकते हैं। या तो एक धन का ले लीजिए, एक स्वास्थ्य का ले लीजिए कि मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसमें भी आप रेशो ले सकते हैं जो भी आपको लेना हो कि शुगर इतनी होनी चाहिए, बीपी इतना होना चाहिए, जो भी है। घर, अगर आपको किसी को नया घर चाहिए तो एक घर का जो है ड्रीम ले सकता है। या किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए तो एक लाइफ पार्टनर का ड्रीम ले सकता है। इस तरह से आप मेन मेन आपके, या हो सकता है इन सबसे भी अलग हटके आपके कोई ड्रीम्स हो, तो आप आपके 10 सपने, कुछ भी आपके सपने हो सकते हैं। ये सिर्फ बुक जो है आपको हेल्प कर रही है, एक आपको एक इशारा देती है कि हो सकता है आपका इसमें से कुछ हो। तो आप आपके 10 ड्रीम्स ले लीजिए, मेन 10 ड्रीम। 10 से ज्यादा अभी आप नहीं लीजिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम जो हमारी एनर्जी जो है, जो हमने इतने टाइम से शुक्राने कर करके जो हमारा जो बैंक बैलेंस बनाया है, उसको हम ज्यादा चीजें करके डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, राइट। तो हम क्या करेंगे, मेन 10 ड्रीम्स लेंगे, आप उन 10 पे काम कीजिए। और अगर आप मेरी माने तो उन 10 में से भी मेन 3 ड्रीम्स लीजिए। ठीक है, 3 ड्रीम्स पे काम कीजिए या फिर 5 ड्रीम्स पे काम कीजिए। पहले आप मेन मेन 10 ड्रीम्स लिख लीजिए, उसके बाद उन 10 में से भी आप मेन 5 ड्रीम्स पे काम कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये बताएंगे आपको। जी मैम, पढ़िए। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब देखिए लगातार इसकी लैंग्वेज क्या होगी। आपको जैसा बुक बता रही है वैसे ही लैंग्वेज लिखनी है। आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिए। हिंदी का आपने देखा है कैसे बता रहे हैं, इंग्लिश में आप करने के लिए 3 बार थैंक यू पहले बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आगे जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर जो भी आपका ड्रीम है वो ब्लैंक, एंड fill the blank with your desire as though you have received it, है ना। आप कुछ भी ड्रीम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी को अगर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, किसी का जो है शादी की एज हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ है, तो हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे। धन्यवाद, 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 मुझे मेरा आदर्श जीवन साथी मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ इस जीवन साथी को पाकर। यह जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है। इन्होंने अभी भी थोड़ा छोटा लिखा है, आप इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी फील कीजिएगा, लेकिन शुरुआत 3 बार धन्यवाद देने से ही होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 बार का क्या रूल है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जी मैम, पढ़िए। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोवर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोवर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हैं। देखिए क्या करना है, आई नो आप सब लोगों में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए होंगे। सबसे पहले तो आपको आपकी 10 मेन जो आपके सपने हैं वो लेने हैं और उसको लिखने की लैंग्वेज एग्जैक्ट ऐसे ही लिखनी है। आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, आप सब लोगों के पास पीडीएफ है, ठीक है। धन्यवाद, 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 मुझे मेरी ड्रीम कार, सपोज जो भी कार का नाम है आपका वो लिख लीजिए, देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ मेरी इस कार को पाकर। अब ये आगे भी बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है, वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट है वो बाद में। सबसे पहले आप 10 बार आपके ड्रीम्स लिख लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतना। अब उसके बाद क्या है, ये 3 बार का सिंपल सिस्टम ये है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति 2 से 3 होते हैं वह 3 बार का सिस्टम है, और जब आप थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डीप प्रैक्टिस करेंगे तब 3, 6, 9 का भी एक आंकड़ा होता है, ठीक है। उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर उस टाइम पे, तो वह भी एक साइन है। अब उसके बाद जब हमारा कोई ड्रीम पूरा हो जाता है, या मान लीजिए घर में एक बहुत बड़ी कोई चीज आपने ली है, आपकी कोई इनकम इतनी जनरेट हो गई है, कोई आपका रिश्ता हो गया है, किसी के घर मान लीजिए बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था, उनके घर में बच्चा हो गया, तो होता है ना हम सबसे पहले किसी बेस्ट फ्रेंड को, कोई रिलेटिव को फोन करके बताते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, वो हम आगे पढ़ते हैं। जी मैम, पढ़िए। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में
हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। जी मैम, पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए। जी, यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। देखिए, अब आपको क्या करना है। आप चाहें तो दोनों चीजें कर सकते हैं। पहले तो 10 जो आपके मेन जो ड्रीम्स हैं, आप उनको जिस तरह की लैंग्वेज में बोल रहे हैं उस तरह की लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। या फिर आप जो ड्रीम्स आपके हैं उनको कैसे लिखना है, जैसे कि आपके वो ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं और उन पूरे ड्रीम्स होने पर आप किसको बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। मैं सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ और हम उसको पूरा एज्यूम करते हैं, पूरा विजुलाइज करते हैं, और आगे मैं मैजिक बोर्ड बोर्ड के बारे में भी बताती हूँ। कोई है जिसको अपने ड्रीम का जो है एग्जाम्पल देना हो, मतलब हम उसका ड्रीम ले सकते हैं। कोई है जो अपना ड्रीम पूरा करवाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा ड्रीम शेयर कर लो, और मैं जो है फिर उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। रेखा मैम, आप बताना चाहेंगे आपका कोई पर्टिकुलर ड्रीम, यस मैम, ड्रीम तो बहुत सारे हैं जिसको हम थोड़ा सा लेकिन अच्छा सब उस विजुअलाइजेशन की दुनिया में हम सबको पहुंचा सकें और हम उस पे काम करें। अच्छा, एज ए विजुअलाइजेशन। हम्म। तो पूरे स्क्रिप्ट के साथ या जो मेरे जी मन से जी जी। आए थे? जी, पूरी स्क्रिप्ट के साथ करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक। आप बोलिए, या फिर मैं एक एक कॉमन ड्रीम जो सबका होता है वो मैं लेती हूँ, ठीक है। हम्म, हमारा सबका एक कॉमन ड्रीम होता है कि हमारी मंथली इनकम जो है वह लगभग लगभग 2-3 लाख रुपए होना चाहिए, राइट। कितनी ले यस। मैम, 3 लाख ले कि 2 लाख ले? 3 लाख ले लीजिए। 3 लाख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आंखें बंद करते हैं। मैं खुद को जो है जो है सेंटर में लेके कर रही हूँ, आप लोग आपको सेंटर में लेके करेंगे, ठीक है। ये मैं मेरा ड्रीम लेके कर रही हूँ, आप लोग ही आपका ड्रीम लेके करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रभु जी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या फिर आप जिसको मानते हैं, कोई मानता होगा कृष्ण जी को, कोई गुरु नानक देव जी को, कोई राम जी को, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी मंथली इनकम 3 लाख रुपए हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। वाह, मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को फोन करके बताया है। वाह, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई है। मेरे पापा को मैंने फोन करके बताया, पापा भी बहुत खुश हुए। मैंने अपनी बहन को फोन करके बताया, भाई वो भी बहुत खुश हुए। अब तो मुझे इस 3 लाख रुपए को कैसे खर्च करना है, मुझे अब ये सोचना है। सबसे पहले तो मैं जो है घर का पूरा इंटीरियर चेंज करवाऊंगी। वाह, अब और उसके बाद मैं थोड़ी शॉपिंग करूंगी, हर महीने शॉपिंग करूंगी मैं तो अब। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। और मैं अब अपनी सारी जरूरत की चीजें ले पा रही हूँ। मेरे बच्चों की भी मैं पूरी जरूरतें पूरी कर पा रही हूँ। उनको अब बहुत बड़े स्कूल में मैंने एडमिशन दिलवाया है। मैं अब अपनी मनपसंद की कार लूंगी। मैं अब अपनी मनपसंद की कार ले पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए। यह मैंने एक विजुअलाइजेशन किया, ठीक है। सबको कुछ फीलिंग आई? थोड़ी सी भी कुछ फीलिंग आई? यस मैम। जी। तो इस तरह से आपको अपना कोई ड्रीम लेना है,
कोई एक नहीं, आप चाहें, अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा है तो आप 10 पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमारी माने तो मेन कोई 5 ड्रीम ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें आगे क्या होता है, आप लिख भी लीजिए उसको और उसको बोल के भी करना है आपको। अब उसमें आगे क्या होता है, एक विजन बोर्ड बनता है। विजन बोर्ड क्या होता है, अगर आप बिना खर्च किए बनाना चाहें तो आपको क्या करना है, वो जो साड़ियां मिलती है ना उनके अंदर वो एक वो होता है, बोर्ड होता है ना, वो एक वो कागज का पुट्ठा टाइप, उसको थोड़ा कार्डबोर्ड। सा अच्छा, हाँ उसको थोड़ा अच्छा सा कवर कर लीजिए। और आजकल जेमिनी या फिर चैट जीपीटी पर बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी को घर बनाना है, तो आपको घर जो है कैसा बनाना है, कितने फिट का जो आपका प्लॉट होना चाहिए, मान लीजिए किसी को 25-50 में बनाना है, किसी को 50x50 में बनाना है, तो उस साइज का जो है आप इंटरनेट से कोई अच्छा सा घर का पिक्चर निकाल लीजिए और उसकी कॉपी फोटोग्राफर से निकलवा के आ जाइए, छोटी छोटी सी कॉपीज। फिर उस विजन बोर्ड पे आपने एक वो पिक्चर लगा दी। मान लीजिए किसी को अपना वेट जो है 50 किलो का करना है, तो आप कोई सी भी एक्ट्रेस है या कोई सी मॉडल है उसका 50 किलो का पिक्चर निकाल के ले आइए जो स्लिम ट्रिम हो, उसका फोटो, उसका फेस हटा के आपका खुद का फेस लगा दीजिए। वो भी आप फोटो वाले की शॉप से बनवा के लेके आ सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी है और ये जेमिनी है, उस पर आप खुद से बना के और उनको पिक्चर सेंड कर दीजिए, वो कॉपी निकाल देंगे। वो आपने आपके विजन बोर्ड पे लगा दिया। सपोज किसी को पैसों पैसों में जो है मंथली जो भी इनकम चाहिए, तो एक जो है पेड़ का फोटो आता है जिसमें पैसे लगे हुए रहते हैं, जैसे कि पैसों की बरसात हो रही है, उस पैसों की बरसात वाले पेड़ में उसका पिक्चर लगा दीजिए, उसके नीचे आपका पिक्चर लगा दीजिए, जो आपने वो स्लिम ट्रिम फोटो लगाया ना आपके जो है फिजिक का, वो आप उस पेड़ के नीचे लगा दीजिए। तो ये हो गया विजन बोर्ड। अब किसी का ड्रीम होगा कि लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, उसको शादी करनी है, तो उसको क्या करना चाहिए कि अपना जो है दुल्हे का फोटो, अगर कोई बॉय है तो उसका खुद का ऐसा किसी का फोटो निकाल दीजिए, किसी एक्टर का जो कि घोड़े पे चढ़े चढ़ा हुआ हो, और मतलब जो दुल्हे का जो हो पिक्चर, उसका भी फेस का फोटो हटा दीजिए और खुद का फोटो लगा दीजिए और उस विजन बोर्ड में लगा दीजिए, ठीक है। कोई लड़की होगी किसी को शादी करनी होगी, तो आप उसमें से भी किसी भी एक्ट्रेस का पिक्चर निकाल लीजिए दुल्हन का, उसका फेस हटा दीजिए और खुद का फोटो लगा दीजिए और वो भी आपके विजन बोर्ड में लगा दीजिए। अब आपको सपोज कोई कार लेनी होगी, है ना, तो जो कार आपको चाहिए, जो कलर की चाहिए, जो कंपनी की, जो मॉडल की, जो भी चाहिए, क्योंकि हर आजकल कारों में भी ऐसा हो गया है कि फर्स्ट ब्रांड सेकंड ब्रांड, मतलब उसमें भी 3-3 4-4 ऐसे जो है सिस्टम्स आ गए हैं। तो आप वो पर्टिकुलर जो कार आपको चाहिए, पहले तो आप खुद सॉर्टेड हो जाइए कि मुझे यही कार चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को हमको क्लियर करना है, यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। तो आपको वो भी पिक्चर निकाल के कार का जो कलर का चाहिए वो गूगल से निकाल लीजिए और उसकी फोटोग्राफर से जो है पिक निकाल लीजिए और आप वो भी आपके विजन बोर्ड में लगा लीजिए, ठीक है। तो पैसे का हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। आपने जो फिजिक का आपका फोटो लगाया उसमें भी आप जो है स्वस्थ ही दिख रहे हैं, जब आप इतने स्लिम ट्रिम हो जाएंगे तो वो आपका हेल्थ का भी हो गया। इसके अलावा भी मान लीजिए किसी को जो है बेबी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप क्यूट से किसी छोटे से बच्चे का फोटो ले आइए, तो वो लगा लीजिए। या फिर ऐसा कोई पिक्चर ले आइए जिसमें उस लेडी के हाथ में छोटा सा बेबी हो, तो उस लेडी का फेस का फोटो हटा दीजिए और आपका फोटो लगा दीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल लुक। और किसी को मान लीजिए कि कोई जो है घूमने जाना हो, हर साल छुट्टियों पे जाना हो, जैसे किसी को यूरोप टूर करना हो, तो आप यूरोप का पिक्चर जो है, जो यूरोप की जो पर्टिकुलर जो देश है उनके एक दो पिक्चर निकाल लीजिए, एक पिक्चर निकाल लीजिए और वहां पर खुद का पिक्चर सेट कर दीजिए। वो फोटोग्राफर भी आपको करके दे सकता है और वो पिक्चर निकलवा के, कॉपी निकलवा के आप वहां पे लगा लीजिए, ठीक है। या फिर एयरपोर्ट पे जिस फ्लाइट में आप जाना चाहते हैं, यूरोप या कोई सी भी कंट्री, उस फ्लाइट का पिक्चर निकाल के और उस एयरपोर्ट के पिक्चर के आगे आपका पिक्चर लगा दीजिए। ये सब फोटोग्राफर आपको करके दे देगा, या आप खुद भी चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से ऐप से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐप है, अभी तो इस बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये होता है विजन बोर्ड, ठीक है। विजन बोर्ड के पिक्चर्स में आपको ग्रुप में एक दो और शेयर कर दूंगी। ये विजन बोर्ड मस्ट है बनाना, इसमें जरूर ऐसा दिया गया है लेकिन आपको बिल्कुल बनाना ही बनाना है। और विजन बोर्ड को आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पर आपकी नजर जाती ही जाती है और आप उसको बार बार देखें, ठीक है। विजन बोर्ड बनाने का रीजन ये है कि हमको हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करना है, हमको उस सपने को जीना है। अब आज के बाद कल से आप अपने सपने को जिएंगे। कैसे जी रहे हैं, एक तो उसको स्क्रिप्ट रूप में लिख लिया आपने, उसको बोल रहे हैं, अभी आपको पूरा असाइनमेंट में पता चलेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। जी मैम, असाइनमेंट पढ़िए।
जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले से ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर डैश आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेखा मैम। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ असाइनमेंट को। पहला असाइनमेंट तो जो हम करते हैं वही है, जो काउंटर ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं, राइट। अब दूसरा असाइनमेंट करना ही है, मस्ट है, क्योंकि हम इतने दिन तक इसी का वेट कर रहे थे, राइट। हमें हमारे सपने लिखने हैं। अभी आप इसमें 10 दिए गए, आप अगर कर सकते हैं तो आप 10 सपनों पे काम कीजिए, 10 सपने लिख लीजिए आपके। उस सपने की जो डिटेल है वो भी इसमें दी गई है, कैसे लिखना है, 3 बार थैंक यू लिख के आगे से, और वह चीज बिल्कुल आपको मिल चुकी है उस तरह से अफर्मेशन आपको लिखना है ना। जैसे कि धन्यवाद, 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 मेरा वेट 55 kg हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये मैंने मेरा ड्रीम आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो अब मैं भी आप लोगों के साथ कल से इस पे काम करती हूँ। तो आपको इस तरह से लिखना है। अब मान लीजिए मेरा जब ये ड्रीम पूरा हो गया तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये अब इनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करके हम करते हैं कि जब मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया तो मुझे क्या फील हुआ। सबसे पहले, वाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हुई, मैं इतनी खुश हूँ कि जो मैं इतने महीनों से चाह रही थी वो मेरा अब ड्रीम पूरा हुआ है। इस तरह से हमें फील करना है। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया। तो अगर मान लीजिए मेरा ड्रीम पूरा हो जाता है तो मैं, मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको बताऊंगी। मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उसको बताया कि देखो आज मेरा जो वेट है वो एग्जैक्ट वही आया है जो मैं चाहती थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीजें कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें, ठीक है। कई लोग होते हैं जो मीठा खा के खुशी मनाते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज शेयर करूंगी जो मैं आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताई है। जब भी आपके साथ कुछ मैजिक होता है, जब आपके ड्रीम्स अचीव होते हैं, भले ही 2 शक्कर के दाने खाएं लेकिन उसको सेलिब्रेट करें, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यूनिवर्स को अपनी तारीफें, सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा पसंद है। छोटा सा का जो पीस खा लीजिए या शक्कर खा लीजिए, लेकिन सेलिब्रेट जरूर कीजिए। भले आपकी 100 रुपीज की छोटी सी लॉटरी क्यों नहीं लग रही है, ठीक है। अब उसके बाद अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें। जो आपने 10 जो अपने ड्रीम्स लिखे हैं उसको वापस से पढ़िए, लास्ट में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कीजिए, ठीक है। और उसके साथ आपको मैजिक बोर्ड बनाना है जो कि हमने आपको बताया। और सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हम कंटिन्यू 12 चैप्टर करके, और बिल्कुल शाबाशी दीजिए क्योंकि ये सब चीजें जो है यूनिवर्स आपकी नोटिस करता है, यूनिवर्स आपको देख रहा है। तो शाबाशी दीजिए कि हम कंटिन्यू जो है 12 चैप्टर करके 13वें चैप्टर पे आ चुके हैं, और अब हम औरों की भी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने सपनों पे काम करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं खुश हूं, मेरा सपना पूरा हो रहा
है ना। मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड की भले इनकम 3 लाख हो जाए, लेकिन मुझे बोलना है कि मैं खुश हूँ, मेरी इनकम 3 लाख रुपए हो चुकी है। मेन हीरो हीरोइन आप है, क्योंकि ये आपकी फिल्म है, स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट आपके ऊपर बनाई गई फिल्म है ये, ठीक है। तो इसमें मेन हीरो हीरोइन आप हैं। चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज कर सकते हैं, या फिर 1 घंटा जाइए और आप उसको जो है फोटोग्राफर के पास जाइए, और आप उनके पास जाके ये सारे पिक्चर्स एक बार में निकलवा के आ जाइए। अब उसमें क्या है, जब हम ये जो पढ़ते हैं ना रिपीट, और जब विजन बोर्ड देखते हैं, तो होता क्या है, हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, है ना। और बार बार देखने से हमारा ड्रीम जो है, ऐसा लगता है जैसे रियल दुनिया में हम उस ड्रीम को जी रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हम जब ये विजुलाइज करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि असली और नकली क्या है, राइट। हम फीलिंग भी पहले नकली से स्टार्ट हुए थे, है ना। तो नकली करते 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 हम कब असली पे आगे, देखिए रेखा मैम का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने इस तरह से अपना जो है एक विजन बोर्ड का पिक्चर शेयर कर लिया है। आप इस तरह से विजन बोर्ड बना सकते हैं, है ना। आप छोटे छोटे पिक्चर कार्ड बनवा के फोटोग्राफर से ले आइए, और खुद से ही घर पे एक अच्छा सा गिफ्ट पेपर लगा दीजिए किसी कार्डबोर्ड को, और उस पे अपने जो पिक्चर्स हैं वो शेयर कर दीजिए, उस पे लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया है। पहले आपने कहावत सुनी होगी कि मन के जीते जी मन जीत जाता है, तो जग की से भी जीत हो जाती है, बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो पुराने जमाने में यही कहा जाता था कि पहले मन को जीत लो। तो अब हम हमारे मन को जीतने के लिए क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी से भर रहे हैं, मैजिक बोर्ड, हमारे सपने, हम उसको उसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहां पे हमको जाना है। तो हमने मन को क्या करा है, जीत लिया है। अब राम भगवान भी जब तीर चलाते थे ना, तब पूरा कॉन्सेंट्रेट होके उनका मन उनके वश में कर लेते थे, और पूरा कॉन्सेंट्रेट होके एकाग्रचित होके वो तीर चलाते थे, राइट। तो इसीलिए अभी हमको एकाग्रचित होके हमारे सपनों पे काम करना है। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? मैम 2 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए, आप देखिए ना जी। चैट एक बार। प्लीज गाइड फॉर सेंटर लुक लाइक अब्रॉड, मतलब मैम मैं समझी नहीं। जैसे अपने सेंटर को अगर मुझे, जो मैं ड्रीम करती हूँ, लाइक मैंने एक बार ऐसे छोटा सा, काश कितना ब्यूटीफुल सेंटर है बाहर के जो होते हैं अब्रॉड के, जी वैसा जी इंडिया में हो, अपने इधर भिलवाड़ा में हो, वैसा लुक देने के लिए मुझे क्या करूँ उस मैजिक बोर्ड में? मैम, आप वैसा एक पिक्चर निकाल लीजिए, आपको गूगल से सब कुछ मिल जाएगा, चैट जीपीटी से मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले तो एक पिक्चर निकाल लीजिए कि अब्रॉड में योगा सेंटर्स कैसे होते हैं, उनके आपके पास पिक्चर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उनमें से जो भी अच्छा लगे वो पिक्चर निकाल लीजिए, और उसके अंदर आपका पिक्चर लगा लीजिए कि आप उसके अंदर योगा करवा रहे हैं, आपका कोई भी योगा का पोज वाला पिक्चर। और जो भी लोग बैठे हैं, अगर उसका भी आप ऐड कर सकते हैं, फोटोग्राफर आपको सब कुछ करके दे देगा, अगर आपसे वो चीज नहीं हो रही है, वो पिक्चर आप ऐड कर दीजिए आपके मैजिक बोर्ड में। जी मैम, एक और क्वेश्चन क्या था आपका? मैम जैसे आपने एक ड्रीम को डिस्क्राइब किया ना कि हमको इस तरह विजन करना है, तो ऐसे 9 ड्रीम्स को करना है हम लोगों को? हाँ मैम, सारे ड्रीम्स को, इसीलिए मैंने कहा कि आप अभी मेन 5 ड्रीम्स लीजिए, क्योंकि अच्छा, हमें 5। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप मतलब और ले सकते हैं आप 10 भी, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अभी 5 ड्रीम्स पे काम कीजिए। तो ये और 5 ड्रीम्स मेरा लेके जो हमको डायरी में लिखना है? 3 ड्रीम जी जी ज्यादा जी बेहतर होते हैं। जी जी जी, जी। डायरी डायरी में आपको लिखना है। और आपको आपको जैसे आपने आज लिख लिया ये ड्रीम को, अब आपको विजुअलाइज डेली करना है, डेली पर विजुअलाइज जैसे करना है। हाँ, आपने शुरू में ना छोटी डायरी बनवाई थी ड्रीम्स ये की, ड्रीम्स की। जी तो उसी डायरी को वापस लिखना है हाँ, आप हमको? उसमें भी लिख सकते हैं, और आपका जो ये नोटबुक है जो, इसमें भी लिख सकते हैं ड्रीम्स की, ठीक है। अभी आपको डिटेल में लिखना होगा ना, तो छोटी डायरी क्या होता है, भर जाती है। दीप मैम, मैंने आपको ना एक पिक्चर शेयर किया है। मैंने अभी 4 दिन पहले, वो पीटी का किस्सा हुआ था आपको पता है, जी मैंने जी उसमें 10+10+15 45,000 लिखे थे, आप अगर चेक करो। जी आपको मैम। पता है आज 45,000 कंप्लीट हुआ है। वाओ वाह वाओ, आई एम सो वाह हैप्पी वाह फॉर यू वाह। मैम, वाओ। खुद ही देख के शॉक्ड हो गई हूँ। आप सब लोग भी सुन पा रहे हैं मैम की शेयरिंग, ऐसे ही मैम की जो है शेयरिंग नहीं हो रही है, मैम काम कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं,
इसीलिए मैम रोज शेयर कर पा रहे हैं। अगर आप लोग भी उतना खुश होके, उतने इमोशंस के साथ, उतनी ही फीलिंग्स के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ भी हो रहे होंगे। लेकिन आप अगर छोटा से छोटा भी कुछ मैजिक हो रहा है तो उसको शेयर करना सीखिए। जितनी शेयरिंग करेंगे उतने आपके बड़े बड़े मैजिक्स पूरे होंगे। जी मैम, मैं रेखा मैम से जानना चाहूंगी, वो भी कुछ जो है ड्रीम्स के इस असाइनमेंट के बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे। जी मैम। जी मैम। मैम सबसे पहले तो आपका जो, मैं ऐसा करती हूँ कि 3 ड्रीम चूज करती हूँ, जिसमें मेरा नंबर 1 ड्रीम जो होता है उसका पूरा फोकस उस पर रखती हूँ। और बाकी उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो मेरे 2 हैं उनको रखती हूँ, और फिर मैं पूरी स्क्रिप्ट रेडी करती हूँ। मतलब बिल्कुल जैसे वो मुझे मिल चुका है, मैं पूरा धन्यवाद देती हुई कि भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये दिया। और उसके बाद सारी स्क्रिप्ट कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि हमें पूरा फोकस प्रेजेंट में रखना है। हमें ये नहीं कि मेरा हो गया या मैं ऐसा कर रही होंगी, नहीं। हमें पूरा फोकस ये प्रेजेंट में प्रेजेंट रखना में है। रखना सारा है। कुछ जो जी मैम। स्क्रिप्ट भी हमारी बनेगी तो वो प्रेजेंट में ही बनेगी, कि आप उस चीज को कर रहे हो, आप उस चीज को जी रहे हो पूरा जी मैम। अपना जो भी आप। और उस अगर आपने कोई अमाउंट भी लिखा है तो उस अमाउंट का आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि आपको किस किस चीज में कितना कितना वो खर्चा लगेगा। आपको ऐसे नहीं हवा में उड़ा देना नहीं है कि मुझे 3 लाख 4 लाख 5 लाख चाहिए। आपको 5 लाख का भी आपको ये पता होना चाहिए कि 5 लाख को आप किस किस जगह कैसे कैसे खर्च करने वाले हो। क्योंकि यूनिवर्स ना ऐसे ही नहीं देता, वो आपको परखेगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है। आप यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हो, जैसे आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो ना, तो आप किसी चीज के लिए पर्टिकुलर बोलते हो ना कि भाई ये साइज है आपका, भाई एस है एक्सएल है एम है, जो भी साइज है आपका, आप साइज चूज करते हो ना, और कलर भी चूज करते हो आपको कौन सा कलर चाहिए। तो वही आपको वहां भी ऐसा ही करना है। अगर आपको कोई भी आपकी गाड़ी है तो कलर भी लिखिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए, कितनी कैसे क्या होनी चाहिए, और उसकी पिक्चर्स निकालो। मेन क्योंकि क्या विजुअलाइजेशन के लिए पिक्चर्स काम ज्यादा करती हैं। उन पिक्चर्स को ऐसी जगह रख लो, मेरा तो कहना ये है कि आप जहां मोस्टली रहते हो ना वहां आप जरूर उन पिक्चर्स को लगा के रखो। क्योंकि आप आते जाते जब उनको देखो तो आपके अंदर से ऐसा आना चाहिए, वाओ, फीलिंग आनी चाहिए आपकी एक्साइटमेंट की, वाओ, कि जैसे कि हो गया और आप उस दुनिया को जी रहे हो। तो मैं तो कहूंगी विजुअलाइजेशन मतलब ये कल्पना का, वो कहते हैं ना कि ये सच्चा जादुई गलीचा है, इस कल्पना की उड़ान भरनी है इस पे। और बिल्कुल ऐसे अपने आप को करना है कि ये चीज मैं पा चुकी हूँ और मैं पूरे 7वें आसमान में हूँ, मुझे ये सब चीज मिल चुकी है। बस जितनी अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन होगी ना, मजा आ जाने वाला है आपको, वो चीज आपके पास आने वाली है। ये मैजिक बुक, ये अकेली मैजिक बुक नहीं कह रही, इसमें कितने सारे लोग आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े लोग आकर ये बात कह के गए हैं। तो ये यूं ही नहीं है, विश्वास करने की बात है। थैंक यू गीत मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। तो आप सब लोगों को आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि आज आपको ड्रीम्स पे कैसे काम करना है। भले ही बुक 10 ड्रीम्स बोल रही है, लेकिन आज जो मेन फोकस होके करना है, हमको पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है। कैसे खुश होके बोलना है, जो जो आप बोलेंगे वो पूरी स्क्रिप्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो आप 5 ड्रीम्स तो लीजिए, ठीक है। मैम 3 ड्रीम्स का बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 5 ड्रीम्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप 3 ड्रीम्स ले लीजिए, मेन मेन आपके जो ड्रीम्स हैं, ठीक है। आप जितना फोकस होके जितना फीलिंग के साथ कर सकें उतना फीलिंग के साथ कीजिएगा, क्योंकि इसमें फीलिंग मैजिक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजिक बोर्ड एक बार आप बना लीजिए और उसका पिक्चर अपने मोबाइल में भी निकाल के और अपना जो वो फ्रंट वाला जो पिक्चर होता है वो वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो आपका प्रोफाइल फोटो भी वो लगा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बस आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ठीक है। मैम और एक जो और आपने स्क्रिप्ट एक्टिविटी तैयार, हाँ हाँ जी मैम, इफ यू आपने जो अलाउ। स्क्रिप्ट तैयार की है आप उसको रिपीट 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 जो है, जब पूरा दिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे सपने को जी रही हूँ, ठीक है। जी मैम, प्लीज बताइए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इस चीज में आप एक चीज जो है ना बोनस आप कर सकते हो, कि आप जो स्क्रिप्ट रेडी करोगे ना अपनी, उस स्क्रिप्ट का खुद का एक हाँ ऑडियो जी, बनाइए ऑडियो अपनी बना वॉइस लीजिए। में। जी जी खुद मैम। की वॉइस में एक ऑडियो बनाइए, और जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप उसको सुनिए, क्योंकि आप जब सुनते हैं ना तो विजुलाइज ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जी क्योंकि आपके कानों में लगा होगा और आप उस चीज को कह रहे होंगे कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये दिया। क्योंकि आप ही की ओन वॉइस वॉइस होगी ना, तो वो आपकी जो सोल है इस चीज को सुन रही है। तो आप इस चीज को विजुलाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे। और रात को सोने से पहले ये जी दो मैम। बार अपने को जरूर करना है, एक बार उठते से ही और एक बार रात को सोने से पहले, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुबह होता है ना बहुत एक्टिव होता है। तो जब हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये अपनी ऑडियो वॉइस सुननी है, जितना हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना
उसको आप ऑडियो में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत 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 अच्छा काम करता है ये, क्योंकि ये मैंने रेखा किया है। मैम, जी रेखा मैम, आपका कोई पुराना ऑडियो पड़ा हो तो एक बार ग्रुप में शेयर करना ना प्लीज। बिल्कुल अगर बिल्कुल अगर कर सके तो एक आइडिया मिल नहीं, जाएगा। अभी मैम मैंने ऐसा सोचा है आप सब लोगों के लिए कि हम आप एक दिन का और टाइम दीजिए, हम लोग सबके ड्रीम्स पे काम करेंगे आप सबकी हेल्प करने के लिए। तो हम दिन में एक एक घंटा क्लास लेंगे, कल को छोड़ के हम 18 या 19 को, जिसमें मैं और मैम दोनों रहेंगे। हम आप सबके ड्रीम्स को सुनेंगे, और अगर आप पर्सनली अकेले में भी आना चाहें तो हम अकेले में भी कर सकते हैं, जूम पे एक एक को 15-15 मिनट देके। तो उससे आप जहां गलती कर रहे होंगे आपकी स्क्रिप्ट में, कि आपने कोई वर्ड, ऐसा हो सकता है अफर्मेशन में कोई नेगेटिव वर्ड डाल दिया हो या क्या, तो आप सब लोग अगर कंफर्टेबल हैं तो हम वो सुन के और आपकी रिटर्न जो स्क्रिप्ट है वो भी देख के, आपकी जो भी मिस्टेक होगी वो आपको गाइड करके हम आपको हेल्प करेंगे। तो ताकि आप, क्योंकि अब आप उस ड्रीम को जीने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपका जो ड्रीम है वो स्टार्टिंग में कोई रॉन्ग लैंग्वेज हो या कुछ भी हो। हालांकि मैटर फीलिंग करती है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली जो बुक जैसा कहती है हम वैसा के वैसे ही करें। और मैम ने भी जैसे बोला है कि हमें जो वो ऑडियो जो है उसको रिकॉर्ड करना है, तो जब आप आज आपकी जो है स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, तब आप स्क्रिप्ट को बोलते टाइम अपना ऑडियो जो है ऑन कर लीजिए और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ये बिल्कुल इसमें करना है, मैजिक बोर्ड के साथ आपको ऑडियो पे रिकॉर्ड करना है। और जरूरी नहीं है रात को सोते टाइम या सुबह उठते टाइम, आप जब भी दिन में फ्री होते हैं, आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा गाना सुनी, तो क्यों हमें गाना सुनना है, अब हमको हमारा ऑडियो ही सुनना है। क्योंकि जब हमको हमारे ड्रीम्स पे काम करना है तो एक तो फोकस हो जाइए, क्योंकि अब मुझे मेरे सपने पूरे करने ही करने हैं। और सबने बड़े बड़े सपने पूरे किए, कई लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ठीक की है। एक लड़की है जिसने, जो शुरू में जब वो मैजिक बुक में आई थी 2020 या 2021 में, सबसे पहले उसने 100 करोड़ की कंपनी बनाई। 100 करोड़ की किसे बोलते हैं, उसकी शेयरिंग में कहीं से खोज के और आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली भी पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। नाउ आई हैव टू गो टू वेडिंग, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।